बड़ी सुंदर विरहा आपके सामने पेश है। 4 लाइन की भूमिका पे गौर करेंगे बाबू। विजय रथ किसी के न रोके रुका है। वाह वाह, बनारस की काशी नगरी, ये धरती में बड़ा ही आध्यात्मिक गुण छिपा हुआ है बाबू। यह बनारस की धरती पूरे विश्व में एक स्थान रखने वाली धरती है। एक लाइन गजल का अंदाज बा भैया। अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। लेकिन बनारस के विषय में श्री जेडी कवि जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि खालिसपुर, अरे खालिसपुर बनारस की जंगी ये कहानी है। सब लोग बताते हैं, अरे सब लोग बताते हैं, याद सबको जुबानी है। बनारस जिला के अंदर पिंडरा ब्लॉक खालिसपुर बहुत ही पावन पवित्र धरती, जौने धरती कई दास्तान बा बाबू। अवती बजाय के हरिश्चंद्र कहानी पे गौर करेंगे बाबू। सुनाऊं बात ये अंग्रेजों की जमाने की, कहानी राम बरन यादव के घराने की। 3 बेटों में बड़े रामदेव न्यारे थे, माता ननका देवी के बड़े दुलारे थे।
चराते भैंस पहलवानी के शौकीन रहे, बड़े ही साहसी चरवाहा नाम चीन रहे। निहोर राजभर जी कुश्ती के उस्ताद रहे, कभी न हारे अपने क्षेत्र के वो नाज रहे। नंदा चौहरजा महादेव सिंह के बेटे थे, तालीम कुश्ती का यमनू गुरु से लेते थे। बात के समझ ला भैया, जमाना अंग्रेजी शासन का रहल। खालिशपुर गांव का एक बड़ा ही सुंदर पहलवान रामबरन यादव के घराना में पैदा हो गईलन, जेकर नाम बतावल गईल रामदेव पहलवान। माता ननका देवी, पिता रामबरन के आंगन में 3 फूल खिले बाबू। पहला बेटा का नाम रामदेव यादव और दूसरे बेटे का नाम शीतला यादव और तीसरे बेटे का नाम होरीलाल यादव। 3 भाई का सुंदर परिवार। लेकिन रामदेव खाली गोरू चरावे, गाय भैंस चरावे और कुश्ती लड़े। जेके लड़ाओ वाला पहला उस्ताद खालिशपुर गांव का ही निहोर राजभर। जब निहोर राजभर के मालूम पड़ल कि रामदेव के अगर अच्छी तालीम दिहल जाए तो हिंदुस्तान का इनामी पहलवान बन सकता है, ये विचार सोच करके वो जमाने का वो समय का जमींदार महादेव सिंह के 2 बेटे थे बाबू। गांव का नाम हो कोरौता, इहो पिंडरा ब्लॉक में गांव हो। कोरौता के जमींदार बाबू महादेव सिंह के 2 बेटवा नंदा सिंह और चौहारजा सिंह, जो कि उस जमाने के कुश्ती के जाने माने उस्ताद अंगनू यादव पहलवान से शिक्षा लेते थे, तालीम लेते थे बाबू। निहोर राजभर सोचलन अगर अंगनू पहलवान चेला स्वीकार कर ले रामदेव का, तो इहो एक बढ़िया पहलवान बन सकलन। यह सोच कर पहुंच गई नंदा चौहरजा के अखाड़े पर। जाए के नंदा चौहरजा से वहां अखाड़ा लगल बा, सभी लोग थे, अंगनू गुरु थे, महादेव सिंह थे, नंदा चौहरजा से सभी लोग के सामने एक ठे बात करन की, ये बाबू एक ठे लड़का लिया रही, एक आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो हिंदुस्तान के टापो टाप पहलवानों में इसका नाम लिया जा सकता है। ई बतिया सुन के नंदा चौहरजा लगलन मुस्कियाएगी, बाबा ये गली कुची से लिया के लड़का लड़ावा चलिए जाए। थे बात बड़ा व्यंग टाइप में कहलन, दोनों जने एक लाइन तरह जा गई। बड़ा मुस्कियाए के नंदा चौहरजा देखलन कि अरे बा कहाँ से लिए लाए के पहलवानी करवावे। व्यंगात्मक भाव में कहलन एक ठे बात कहलन का, पहलवानी अरे लड़ावे लात दऊ हम कैसे मानी। अरे एक
चरावाला गोरू चरावे खालिशपुर फटके पर तू एके पहलवान बनावे के इला है। तब कौनो भी पहलवानी करे के पहले सिखावे के पहले तनी परीक्षा देवे के होई। का कहलन भैया ढेर बतियावा ना खाली बढ़ बढ़ के अजमल पहले हम से लड़ के कलन पहले आवाज ऐसा आजमावल जाए। पहले नंदा सिंह आगे बढ़लन उठा के हाथ दे मरलन अंटी दाव ऐसन की पट दे गिर गेलन। नंदा सिंह के पता न चल कि कौन दाव मरले से गुस्सा में चहरिया सिंह आइलन और हो के पटकलन। दोनों पटकाए गेलन तो लगन भैया ताके अपने गुरु अंगनो उस्ताद के ओरी। उस्ताद समझ गइलन भयल का अरे पटकाइला दोनों अब पटकाइला दोनों जाने बदलल कहानी डरावे ला दऊ हम कैसे मानी। केराकर सरौनी गांव का रह वाला अंगनू यादव उस्ताद उनके समान कोई पहलवान नहीं था बाबू। नंदा चौहरजा के कुश्ती का तालीम दे। नंदा चौहरजा दे कदवन के अरे गुरु तोहरे रहते ही पटक दहलास। अब हमने का पानी आपके हाथ में बा। अंत में अंगनू गुरु के भी निगोटा पहने के पड़ल। नतीजा का निकलल अरे अंगनू भी आ गई अजमावे जोर हो छूटल बराबरी पे हो गई न शोर हो। अरे हीरा के गइले जहरी पहचानी डरावे ना डराऊ हम कैसे मानी। अंगनू गुरु अपने चेलन का लाज रखे बदे भिड़ गईलन कैसे रामदेव से। और रामदेव बड़ी बहादुरी से लड़लन की तो ही सोच के लड़तन कि अगर पटकाब तो गुरु से पटकाब अब पटक दे तो मजो आ जाए। सवाल ही भल कि न वो पटकैलन और न पटक पौलन। बराबरी पर कुश्ती छूट गई। कहते हैं कभी ने बड़ी सुंदर लाइन लिखा है कि हीरा के गईले हैं जौहरी पहचानी। आंगन उस्ताद समझ गईलन कि अगर ए लड़का के अरे रामदेव के अगर बढ़िया कुश्ती का शिक्षा दिया जाए तो हिंदुस्तान का नामी पहलवान बन सकता है। ए बाबू अंगनू पहलवान के बेटा रामदेव तू बनेगा एक दिन बड़ा पहलवान बनेगा। वही दिन से रियाज करे को छूट मिल गल कि आवा तू यही रियाज करल करा। रोज के काम रहल रामदेव पहलवान का कि सवेरे रियाज करा दिन भर गोरू चरा में। यह उनका रोज का रूटीन बन गल भैया। गोरू के चरवाही में चारों ओर से चरा के आवे तक खालिशपुर स्टेशन पर आके बैठ जाए। मुन्नी सिंह मानी गांव का बाबू साहेब ये अपन खेत अगोरे आवा तो वही स्टेशन पर बैठ के उन्होंने अगोरे खेत। ए भैया स्टेशन मास्टर बाबू मुन्नी सिंह मानी का रह वाला बाबू साहेब और रामदेव पहलवान खालिशपुर के ये तीनों में खूब गप्पा लड़े। कभी कभी जब रामदेव का गोरू पड़ जाए मुन्नी सिंह के खेते में तो मुन्नी सिंह का अरे रामदेव अरे मरते कुल गोरुआ चल जाता तो कहा बाबू साहब तनी हाँ कह देता है। लेकिन प्रेम भी रहल तीनों जने में कुल होए प्रेम भी रहल। नतीजा निकलल
कि रामदेव के घरे दूध घी को कमी ना रहल बाबू। स्टेशन मास्टर के एक परदेसी आदमी समझ के कभी दूध कभी घी कभी दही रामदेव पहुंचा दे। यह काम चलत बा, तब तक एक घटना घट गई। भाव लगल विदेशिया का। अरे सुखवा के बगिया में अरे दुख के तूफान आयल, एक दिन घटल भैया ऐसन घटनावा। रहल स्टेशन मास्टर खालिशपुर स्टेशनिया पे, देता रहल दूध बिना पैसा हर दिनवा। दोस्ती भी एक अजीब तरह का। आता आधा लीटर दूध मांगला तो कहीं भैया दुनिया 20 देता तो नहीं से दा, लेकिन दा 18 रुपया दा भाई। खरी चुनी बड़ा महंगा हो, लेकिन एक खेऊ भाव रहल, एक खेऊ प्रेम रहल कि बिना पैसा का दूध दही घी सब कुछ रामदेव दे दे। तो एक दिन के बाद बा, क्या बात बा भैया कि लड़ता खड़ावा पे रामदेव के देर भइले, दूध लेके गइल बाड़ी माई ते ही छनवा। त देर काहे भयल आजा, अरे भगल गुमनिया हो, रोवत मतारी अइली सहिया पामनवा। एक दिन रामदेव के लेट हो गल, तब माई सोचलिन कि आज रामदेव के देरी हो गल, चला हम ही दूधवा मास्टर जी के पहुंचा दे। जब दूध पहुंचावे गईलिन, स्टेशन मास्टर भड़क गया, अभी आवे तू दूध लेकर, क्यों देरी हुआ बतावा। एक तो बिना पैसा का दूध दही, ऊपर से डांटत बाबल भर मतारी। देहाती दिमाग का औरत माई के बड़ा दुख भल के रे राम राम कुछ ना कलिन। दूध बर्तन कुल रख के घरे आ गई, न केहू से बोलना न केहू से चालना, गुमसुम एक जगह बैठ गई। लड़का पूछता हूँ, शीतला पूछलन कि माई का बात है, कहा ना ना बचवा कोनो बात ना। तबले होरी लाला के पूछो तो अरे माई काहे उदास हो, कहा ना बचवा कोनो बात ना हो। लेकिन कौनो तरह से मालूम पड़ गल कि स्टेशन मास्टर मतारी के कुछ उल्टा सीधा बोल गल बा। पूरा परिवार यह राय करत हो कि देखा कुल बात हो, लेकिन रामदेव की बात पता न चला। ए भैया, लेकिन कहते हैं वो माँ ही क्या जो बेटे की पीड़ा न जाने, वो बेटा ही क्या जो माँ की उदासी न समझे। माई से पूछत हो रामदेव की माई आखिर क्या बात है। रो रो के माई बतौलिन, एक नतीजा निकलल कि एकदम आंखों में खून उतर आया रामदेव के। तेरी का भाव लगल भैया। अरे दुलारा माँ का बागी बन गया, अरे मरना दुलारा माँ का बागी बन गया। अरे तुरते खून बा खौलल लगी बदन में आगी, अरे हाँ आगी, अरे हाँ आगी। इस साले स्टेशन मास्टर की ये मजाल हमारे मतारी के कष्ट दिलस, एके आज हम जिंदा न छोड़ब। आंखों में खून उतर आया, अरे आंखों में खून उतर आया, ऑफिस में जाकर पकड़ दिया। जैसे कि भूखा शेर कोई पंजे में कसके जकड़ दिया। जाए के रामदेव 7 फुटा जवान स्टेशन मास्टर के ऑफिस में पहुंच के ढोकर ढह के एक जमीन से 1 फुट ऊपर उठा ले। कहम बोल, वो बोली कैसे ओकर तो नटई का साइल बा। लोग भाग दौड़ गइलन, तमाम लोग देखलन कि आज रामदेव मुआ दिन छे। तो हड़कंप मच गया स्टेशन पर। अरे सारा के सारा दौड़ पड़े, तब जान बची उस पापी की बेहोश गिरा
वह खड़े खड़े। तुरंत दौड़ गई ना लोग, पकड़ा नहीं तो मुआ दी है, लेकिन ऐसा लगल जिसे खड़े खड़े ही स्टेशन मास्टर बेहोश हो गया। रामदेव गुरु हकलम चली न घरे। स्टेशन मास्टर के बिना डोला जात बा, पानी मार जात बा, काका बड़ी दाव पा से कैसो कैसो करे होश आया। हर पहलवान घरे आइलन, वह स्टेशन मास्टर के होश आया तो कई के फर्जी केस बनाए के अब फूलपुर थाने में जाकर के FIR कर दिया। ए भैया, जब FIR कर दिया, रिपोर्ट लिखा दिया, तो उस समय अंग्रेजी प्रशासन का जमाना था, अंग्रेजी जमाना था। लाल टोपी वाले आते हैं, राम ने पहलवान को फूलपुर थाने में ले जाकर के बंद कर दिए। केस चलता है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि लाइन तर जाएगी। तर्ज वही बा कि अलजिया कमला जरईबा, बतावा बल मुँह होया जरहबा की जईबा, बतावा बल मुँह। सुनहरा भविष्य खतरे में हो गया बाबू। क्या कहना है? हाय गजबाई किस्मत के, अरे खेल हो गई, रामदेव के जवनिया में जेल हो गई। दुख के बदरिया में छिप गई तारा, दुख के बदरिया में छिप गई तारा, केहू के कौनो चले नहीं जावा, ले जाकर के बंद कर देते हैं जेल के अंदर। केस चलता है बाबू, 6 महीने की सजा सुना दिया गया। इतना अच्छा बल की मुअल ना स्टेशन मास्टर, नहीं तो आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा मिलती उन्हें। बच गया इधर, ऐसा समय ने पलटी मारा, अरे पंजाब केसरी ने ललकारा कि दुलारा माँ का बागी बन गया। अरे मौका मिला, सुनहरा किस्मत फिर से जागी, अरे हाँ जागी, अरे हाँ जागी। ए भैया, कहते हैं प्रभु के घर में देर है, अंधेर नहीं है। रामदेव काल कोठरी में पड़ल हुन। इधर पंजाब केसरी पहलवान आकर के पूरा उत्तर प्रदेश के पहलवानों को चैलेंज कर दिया। कहता है उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मतारी अपने बेटवा के दूध पियोले हो जो हमसे पंजा मिला सके। ए भैया,
पूरा पहलवानों की मीटिंग होने लगी। सभी लोग चिंता में पड़ गए कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के पहलवानों की शान शौकत की बात है, मान सम्मान की बात है। ये खबर रामदेव के भी जेल में लग गई। कोई जाके बतौलस करे रामदेव बड़ा बुरा वक्त आ गल बा, पंजाबी पहलवान से कोई हाथ मिलावे के तैयार नहीं है। रामदेव पिंजरा के अंदर जैसे शेर हली पैदरा देता है, छूट नहीं सकता, बाहर जा नहीं सकता, वही हालत रामदेव की थी बाबू। एक लाइन बड़ा बेजोड़ तर्ज लगल, बीरस का लाइन बा भैया बा। तर्ज है बा कि अरे माई हो ललनवा देता, पहिनी हो बीरनवा देता, बिरहा के अंदर निकल गए भैया, सर पे दुश्मनवा गरजे, ताई के ये लनवा गरजे, सुनी के खबरिया सुनी के खबरिया चल में जवनवा गरजे, आगे दुश्मनवा कौनो तरह से जेलर के मिला के एक चिट्ठी लिखलन कि चिट्ठी बाबू महादेव सिंह के भेज देवल जाए। तब भेजल महादेव जी के जेल से सनेसा कैसो लड़वादा कुश्ती चाहे तो हर बेटा छनवा कर जाए, काई के पलनवा कर जाए, एक दिन का छुट्टी देना, एक दिन का छुट्टी देना, चलर के समनवा कर जाए। रामदेव पहलवान जेलर के सामने हाथ जोड़ के कहूंगी बाबूजी हमार संदेश बाबू महादेव सिंह के भिजवा देवल जाए। चिट्ठिया में लिखले रहलन अंगनू पहलवान जैसन गुरु आपके जैसन मार्गदर्शक हम आपके धर्म के पिता मानीला बाबूजी, खाली एक बारी हमके लड़ा का मौका देहल जाए। चिट्ठी पढ़ के बाबू महादेव सिंह का छाती दुगनी हो गई भैया। तो कहना बा कि आज के 11वें दिन रामदेव पहलवान पंजाबी पहलवान का कुश्ती हुई बनारस बेनिया बाग में। जेलर साहब एक बात करेंगे, ठीक बा हमारो एक सर सुन ला। जेलर भी फौरन बोल पड़े, अरे जेलर भी फौरन बोल पड़े, सुन लो एक शर्त हमारी है, यूपी के शान की बात है, अर्जी मंजूर तुम्हारी है। अगर इसने उसको पटक दिया, सुनो महादेव सिंह, अगर इसने उसको पटक दिया अरे तो सजा माफ करवा दूंगा, रहना है पुलिस के पहरे में, अरे जोखिम में जरा भी ना लूंगा। सुनिए मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है, इसलिए मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता।
अगर उत्तर प्रदेश की मान मर्यादा की बात है तो मेरी एक बात सुनो कि पुलिस के पहरे में जाएंगे रियाज करने, अब पुलिस के पहरे में फिर वापस जेल में आएंगे। शर्त मान ले हलगल बाबू। जब शर्त मान ले हलगल, रियाज शुरू हो गल। रामदेव पहलवान का महादेव सिंह कलन अपने धर्म पत्नी से कि जैसे दूठ है तोहर बेटवा नंदा चौहर जाहन, वही तरह रामदेव के कोनो चीज की कमी न हो पावे। रियाज होए लगल बाबूजी। 10 दिन का रियाज कैले के बाद रामदेव पहलवान बिल्कुल अपने रुआब में आ गए। 11वें दिन बेनियाबाग बनारस में कुश्ती भाव लगल पहपट कर। उत्तर प्रदेश के सभी कोने से जाने माने पहलवानों का जमघट लग गया बेनियाबाग बनारस में। कुश्ती का दिन आगल, समय आगल, दोनों पहलवान जब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं अखाड़े में, पूरी जनता को नहीं मालूम कि कौन 20 है कौन 19 है, कोई अंदाजा नहीं लगा पाओ तो पहपट के अंदर भाव मिला। अरे बेनियाबाग में दोनों से दहाड़े बीच अखाड़े में, कि अब बेनियाबाग में दोनों से दहाड़े बीच अखाड़े में, कोई न जाने किसको कौन पछाड़े बीच अखाड़े में। समय दिया गया इस कुश्ती के लिए बाबू। दोनों पहलवान भिड़ गए। लगा कि जैसे एक तरफ भीम है तो एक तरफ दुर्योधन है। बलिष्ठ दोनों पहलवान आपस में दाव काट की मार कर रहे हैं बाबूजी। धीरे धीरे घड़ी का सुई आगे बढ़त बा। पहलवानों का शरीर भी गर्म होता जा रहा है। कहनाम है कि अरे 20 मिनट का समय मिला है, कुश्ती चले भयंकर हो। हर हर महादेव का नारा पूजा वहां निरंतर हो। पूरे बेनियाबाग में हर हर महादेव का नारा लग रहा है। 18वां मिनट शुरू हुआ है। रामदेव को बड़ी खतरनाक एक खेदाव रहल जेकर नाम रहल अंटी। अठारहवें मिनट में अरे झंडा गाड़े बीच अखाड़े में, 18वें मिनट में झंडा गाड़े बीच अखाड़े में, अब पटक के वही बल भल लगल गाड़े बीच अखाड़े में। से एकदम गुंजायमान हो गया बाबू। पटक के सीना पर चढ़ गई रामदेव। कहाँ बोल बोल पंजाबी। अब पंजाबी पहलवान सोचे था कि ये हट जात हमारे सीना पर से तो ठीक रहल, हो सकला हड्डी पसली टूट जाओ। हाथ जोड़ के कलेश की हो गई, आप जीत गए। फूल माला रुपया आशीर्वाद बरसात होने लगल। आल्हा के अंदर भाव मिलल भैया। बढ़ाई दिहल सनवा आहार फूल रुपया से गाइल दोबा। खुशियां मनावे पूरा खालिद पूरा गहुआ। छूट के दुलरुआ गई जौने समय बेनियाबाग में कुश्ती भइल बा, रामदेव विजेता घोषित कर दिए गए बाबू। जेलर के अनुशंसा पे सरकार बाकी की सजा रामदेव को माफ कर देती है। रामदेव बड़े शान से
अपने घरे खालिशपुर अलन तो पूरे खालिशपुर गांव के लोग उनके अगवानी में लग गए। ए भैया फिर नित्य का वही काम हो गल, अखाड़े पे जाकर रियाज करना गोरू चरण। नंदा जौहर जाके अखाड़े में पता चलल कि कोई अन्ना घाटी नाम का महाराष्ट्रियन पहलवान पूरे पहलवानों को चैलेंज किया है। जाए के अंगनो गुरु से कहलन, ए उस्ताद के है अन्ना अन्ना, हमारो बड़ी तमन्ना है गुरु एक दाई लड़वा दा उससे। तब पता चली कि बनारस भी का चीज है। ए भैया कहना बा कि अरे मारा लागा फिर से ये खड़ा मेरी अदिया, अन्ना घाटी के नाम रहल सुना। अरे महाराष्ट्र के सरी चुनौती सबके देहला, अरे सुने रामदेव तब रहला नहीं जा। अरे दादर का मजार इस स्टेडियम में भैया, कुश्ती अन्ना घाटी से गई लिखवा। अरे सवा बनास वाला बंदा चली भैया, भैया या मराठियन का रेला लागल बा। अरे पूरा महाराष्ट्र से मराठी लोग आइले, अन्ना अन्ना कह के रहे सोरवा मचा। खचा खचा भरो देखा भैया से मैदानवा, बम्बई के अंदर दादर कामगार स्टेडियम में कुश्ती लिखवा देवल गल भैया। दोनों पहलवानों में कुश्ती पड़ गई। मराठी लोग अन्ना अन्ना का शोर मचावे, अब भैया लोग भी जाके बैठल हुए। कहलन कि आज रामदेव पहलवान के ऊपर स्वयं हनुमान जी का सवारी हो। अन्ना के 2 मिनट में अन्ना बना के चल दी है। ए भैया दोनों पहलवान के जब हाथ मिलावल गल कामगार स्टेडियम दादर के अंदर, रामदेव के अंदर एक बड़ी खासियत रहल। जब हाथ मिला में पहलवान सोचे कि भाई दुआ सलाम हुई, तबले उठा के मारा आंटी पटक दे। बड़े बड़े भैंसन के अगर ठेल दे तो 2 भैंसा 2 ओरी हो जाता, नहीं ताकत भगवान दे ले। कुश्ती लिखाई गई बाबू, हाथ में लुगल हो गई बा। ऐलान किया गया कि महाराष्ट्र के अंदर आज पूरे भारत का एक ही शेर होगा, या तो अन्ना घाटी होगा या तो रामदेव पहलवान होगा। खचा खच भीड़ मचल बा। आखिरी भाव पंधारी दादा के धुन में लगल भैया। अरे झेल नहीं बबला अन्ना घाटी झटका, तुरंत खालिशपुर का सरवा उठा के पटका। अंटी का दाव लगल, राम ने उठाए के सर लोकाए के फेंकलन कि ना घाटी फट से आगे गिरल। कुल मराठी कलन कि ना 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 कुश्ती नहीं भाई हो। यहाँ पुलिस प्रशासन से लेकर के पूरी जनता करे कि नहीं कुश्ती हो गया है, लेकिन अन्ना घाटी और जो महाराष्ट्रियन का ग्रुप रहल भैया मराठी लोग कहे कि ना ना भाई कुश्ती नहीं भाई। कलन ठीक बा। रामदेव पहलवान कलन
कि फिर से हम कुश्ती लड़ब। भइल का भैया कि हार न माने महाराष्ट्रियन, कराना जबरी साफ है हो। भइल दोबारा कुश्ती लग रहे, चढ़ सीना पर चापे हो। उठाए के पटे के वही सीना पर रामदेव चढ़ के लगलन घूमचे। तब अरे हार बचौले बचन सबके लागल खटका, तुरंत खालिसपुर का शेरवा उठा के पटेगा। पहलवान मार डालेगा अन्ना घाटी को। आकर के छुड़ाते हैं, बोले कि भैया कुश्ती हो गया, छोड़ दो पहलवान, छोड़ दो। रामदेव गलन की ना, जब तक पुलिस के बड़ा अधिकारी आगे बात का लिखित नहीं देगा कि कुश्ती हो गई, तब तक इस साले को हम छोड़ेंगे नहीं। तुम चाहते हो वही सीना पर चढ़ के घाटी एकदम माटी में धसल जाता। बड़े अधिकारी जब आए, पुलिस प्रशासन के लोग आए, आश्वासन दे कि नहीं रामदेव आप छोड़ दीजिए, आप विजेता हो चुके हैं। यह मराठी राय कहलन कि यहाँ से विजेता हो गए कि इसको साले को जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। ग्रुप बना लिए। इस बात की भनक प्रशासन को भी लगी। पुलिस वाले बड़ी चालाकी से काम किए। कैलन का थाने पर ले जाकर के रामदेव को बोले, रामदेव आप अंदर ही रहो, बाहर मराठियों का बहुत लंबा चौड़ा जमघट है, एक घात कर देंगे, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। बताया गया। जीप के अंदर बैठा करके रामदेव को बोरीबंदर स्टेशन पीटी ले जाकर के गाड़ी पर बैठाते हैं। जब तक गाड़ी चल नहीं दिया, तब तक प्रशासन के लोग वहां डटे हुए। कहना कि पुलिस प्रशासन किसी तरह से गाड़ी पर बैठाया हो, अब विजयी होकर शेर बनारस वाला यूपी आया हो। अरे आज मेला लागे होला याद टटका, तुरंत खालिसपुर का शेरवा उठा के पटेगा। बोरीबंदर से गाड़ी पर बैठ गए, बनारस उतरते हैं बाबू। आज इस समय बनारस में उतरे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जुट गया रामदेव की अगवानी करने के लिए। बड़ी सम्मान के साथ फूल माला, रुपया, पैसा, सोना चांदी सब कुछ मिला उन्हें। आए गए खालिसपुर में। आज तो रामदेव इतिहास बन गए हैं, लेकिन आज भी खालिसपुर का जो रेलवे फाटक हो आज भी गवाही देता है। यही जगह रामदेव रहलन। और रामदेव के 5 बेटवा आज भी होंगे। रामदेव का लड़का राजनाथ यादव का 5 बेटवा के हो आज भी। कहनाम बा कि राजनाथ बेटे के 5 सुत बह प्रेम के गंगा हो। शंकर जी या शंकर जय शंकर रही शिव नंगा हो। बड़ा बेटवा शंकर यादव, उनसे छोटा जिया शंकर यादव, उनसे छोटा जय शंकर यादव, उनसे छोटा उमा शंकर यादव, उनसे छोटा उदय शंकर यादव। लेकिन प्यार से बुलावे वाला नाम उमा शंकर के लोग रहीश कहें, उदय शंकर के नंगा यादव। वही खानदान का रहे वाला धर्मेंद्र यादव और जिया शंकर यादव के सौजन्य से ये बिरहा की प्रस्तुति आप लोगों के सामने पहुंच रहा है। आज भी खालिसपुर रेलवे फाटक के दोनों तरफ व्यवसाय में उन्हीं के खानदान के लोग हैं। तो कहल गल भैया, अरे जेडी आसरा देत गवाहिया
ए बाबू, आज भी रामदेव पहलवान के नाम पर कजरी के त्योहार जो पड़ला, त्योहार के बाद जो शुक्रवार आवला, वो शुक्रवार के सैकड़ों साल से मेला लगता है, दंगल लगता है। एक कहानी का सूत्रधार रामदेव पहलवान के आखिरी शिष्य जेकर नाम बतावल गल राम फेर यादव बंजरवा परसरा के, उन्हीं के द्वारा मुझे कहानी मिली और इस इतिहास से आप लोगों को रूबरू होने का मौका मिला। कोने कोने से नामी पहलवान आज भी खालिसपुर में आते हैं, उस मेला को, उस दंगल को संपन्न कराते हैं। वही रामदेव के खानदान के लोग इस मेला को आज तक लगवाते रहे हैं, दंगल करवाते रहे हैं। कहा नाम है स्वामी गुरु बिहारी रमन रतन बसे सुरदाम, लगता खालिसपुर में दंगल, अरे आज भी उनके नाम। अरे दुलारा माँ का बागी बन गया, अरे तजनी राम आसरा सारन के अनुरागी, दुलारा माँ का बागी बन गया। अच्छा भैया, हम बिरहा लोकगीत गायक राजकुमार यादव बनारस खालिसपुर करखियाओं के धरती से आप लोग के बीच में माँ स्टूडियो गोरेगांव के देख रेख में आप लोग के बीच में एक पहलवानी जंग बिरहा भेजने जा रहा हूँ। मुझे घमंड नहीं, नाज नहीं है, लेकिन जिगर है, भरोसा है कि बिरहा आप लोग के जरूर पसंद आई। और यहाँ पर बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के बिरहा के चेयरमैन आदरणीय श्री बाबूनाथ यादव जी के देख रेख में बिरहा की रिकॉर्डिंग चालू है। और मास्टर 4 लाइन भूमिका का अंदाज बा कैसे। काशी के वीर ज्ञानी धुरंधर धरा पे, और सदा अपन कुवत का जलवा दिखाते, तो हो धर्म सत्य कर्म जंग कुश्ती कला में, अरे पन विजेता हमेशा जो सम्मान पाते, तो लाल जी साध मन्नू मनोहर के जैसे, अरे अनेकों हुए हैं जो पहलवान नामी, अरे ऐसे ही शेरी राम फेर की दास्ता है, अरे सिया राम सुनिए जिगर अपना थानू। ए भैया, कवि ने भूमिका में काशी नगरी के विषय में बताया, जो पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपना जलवा बिखेरी है। जब जब काशी के आन मान सम्मान की बात आई है, काशी के विद्वान गीतकार संगीतकार और संत पहलवान अपना कुवत दिखा करके काशी के गौरव का मान सम्मान बढ़ाया है, जिसे आज काशी को
बनारस वाराणसी कहते हैं। इसी काशी में कबीरदास जी पैदा हुए, जो हिंदुस्तान नहीं विदेशों में जा करके अपना जलवा दिखाए। इसी काशी में बिरहा के बहुत ही सुंदर गायक गुरु हीरा यादव जी, गुरु रामदेव, गुरु बुल्लू गुरु जी, गुरु विश्वनाथ यादव जी, ऐसे ऐसे कलाकार पैदा हुए। पहलवान में बचऊ पहलवान, लाल जी पहलवान, बच्चन पहलवान, विकर्मा पहलवान, साधव पहलवान। इतना नहीं, बनारस खालीसपुर के रामदेव पहलवान भी इसी बनारस के धरती पर पैदा हुए थे। इसी में एक पहलवान पैदा हुए जिनका नाम बताओ लगी राम फेर पहलवान। आज राम फेर पहलवान का मैं बिरहा गा रहा हूं, जो कि बिरहा के शीर्षक है बनारस की शान और पहलवानी जंग। गजल का अंदाज बा मास्टर। हमरे मास्टर हुआ गजल बजौलन कौन? यार उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। कि उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन ने जो दिया शहादती ऐसा कोई दिया नहीं है। चढ़े अखाड़े शेर दहाड़े, अरे चढ़े अखाड़े शेर दहाड़े, जिनका कोई जोड़ नहीं। अरे चढ़े अखाड़े शेर दहाड़े, अरे जिनका कोई जोड़ नहीं। अरे काला जंग उनका घातक था, अरे काला जंग उनका घातक था, जिसका कोई तोड़ नहीं। चढ़े अखाड़े शेर दहाड़े, जिसका कोई जोड़ नहीं। अरे काला जंग उनका घातक था, जिसका कोई तोड़ नहीं। जब राम फेर पहलवान काला जंग लगावत तो सरवा भैंसा गिर जाना हो। लेकिन ये कहानी यहीं से स्टार्ट बा, जौहरी का अंदाज बा। ये कहानी बा कहाँ का? जब रामदेव गुरु और बुल्लू गुरु जी का विरहा हो, तो यही भाव के बुल्लू गुरु अपने अंदाज में कैसे कहें? अरे परसरा गांव है नामी, पंजरमा काशी अंदरी, महाराज जी ने जन्माया दो बेटा वीर धुरंधर। जी हर्षित बाबू कतवारू, छोटा था यति सुहावन, तारीख थी 1 नवंबर सन 1957। अच्छा हाँ भैया, ये तो बुल्लू गुरु जी का रहल, लेकिन अब तनी रामदेव गुरु जी का लेला।
रामदेव थे नामी बन गए उन्हीं के चेला। यो ए भैया, काशी बनारस फूलपुर थाना के अंतर्गत एक गांव परसरा बंजरवा पड़ता है। पोस्ट परसरा, ग्राम बंजरवा। वही बंजरवा गांव का रहे वाला कतवारू यादव, पत्नी का नाम बतावल गई महाराजी। 2 बेटा पैदा भयल हुवन। बड़का बेटा का नाम बड़े प्यार से राम बलि रखलन। छोटा बेटा का नाम राम फेर रखलन। लेकिन राम बलि जितना पढ़े में होशियार रहलन, जितना उनको रुझान पढ़ाई के तरफ रहल, ओकर सीधा उल्टा राम फेर के रहल। राम फेर का मन पढ़ाई में न लगे, खाली गैया भैंस चरावे। और घर के बगल में ही चौरा माई का मंदिर रहल। वही मंदिर पे अखाड़ा खोद करके राम फेर पहलवान रियाज करें और गाय चरावे। एक दिन गाय चराते चराते करखियां भुतावा पोखरा पर पहुंचे, जहां की वहां रामदेव पहलवान का अखाड़ा चलत रहल। उधर से रामदेव पहलवान गैया लेके अइलन। देखलन कि एक लइका बड़ा सुंदर बा और अखाड़े में जौना की मट्टी पोतत हो। बुला के कलन बचवा, का नाम बा? कलन पहलवान राम फेर नाम हो। कलन बाबू का का नाम है बेटा? कलन की कतवारू यादव। कहाँ घर कहाँ बंजरवा? कलन जा। सवेरे रामदेव पहलवान आ करके रियाज करके चेलों को लड़ा करके जब खाली हुए, सीधा बंजरवा गए। जब बंजरवा गए कतवारू यादव के घर पे, कतवारू देखलन कलन पहलवान भैया कैसे अइला। कलन की यही बदे अइलिए कि एक लइका तुहार बहुत बढ़िया हो। अगर ओके मेहनत किया जाए, उसके साथ अगर उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दिया जाए, अच्छा तालीम दिया जाए, तो एक दिन मुझे पूर्ण विश्वास है ये अपना हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में नाम करेगा। कलन जब ये बात है भैया, राम फेर के जो है आपके शरण में भेजे थी। अब जब इतना इजाजत मिल गल तो राम फेर दिल में सपना का सजावत हूँ। एक लाइन गीत बा मास्टर। देखा बाबूनाथ भैया, कौनो दुल्हन सुहाग रात पर ही फरमाइश कर देले। कले सैया शादी तो भइल, तोहरे घरे हम विदाई करा के आ गईली। सुहाग रात का टाइम भी बा, लेकिन तोहरे माई बाबू जो नहीं को गहनवा चढ़ौले हुवन, सब पुराना मॉडल हो। हमके का चाहिए नया मॉडल। तो कहत भाई है का कले बा? यह कले बा कि अरे झूलनी पे उड़नी, कि अरे झूलनी पे उड़नी, अरे जहाजिया उड़ादा हमार पाय जे बराजा हीरा जड़ादा। तो दुल्हन का फरमाइश रहल। राम फेर पहलवान सपना सजावतन कैसे कि अरे राम फेर साजे, अरे राम फेर साजे सपनवा ये बाबू, बनबा हमहू पहलवनवा ये बाबू।
कलन बाबू नाम करब एक दिन हिंदुस्तान में, वहाँ दिखा दे कि हम हूँ जौन की कुछ है। जा करके रामदेव गुरु से रोज तालीम लेवल लगलन, पहलवानी का दाव सीख लगलन। कैसे कि रामदेव उस्ताद हो लगला लड़ावे, कुश्ती का दावा हो लगला सिखावे, अरे होए लागल साथ नमवाए बाबू, बनबा हमहू पहलवनवाए बाबू। जियो भैया रामदेव गुरु जी रोज जौन की अखाड़े पर लगलन सिखावे। 200 चच्चर 100 5500 दंड बैठकी राम फिर पहलवान से लगलन रोज करावे। धीरे धीरे राम फिर पहलवान के जहाँ जहाँ दंगल हो वहाँ जौन ले जा करके लड़ावे चालू कैलन। लेकिन एक दिन भयल का खिलली सारिया लगा हथा काथा, पड़ गईला दंगल जूटे लगला पाथा। पिंडरा कोटे पर शिवनवाए बाबू, बनबा हमहू पहलवनवाए बाबू। बनारस पिंडरा में बहुत भारी दंगल लगता है। उस दंगल में जो है कि जितना पहलवान जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़ के जुटे सब लोग, वो दंगल में नामी नामी पहलवान आए थे। साधो पहलवान अपने बेटे बनवारी को लेकर आए थे। जहूर पहलवान अपने बेटा बिजली और करंट को लेकर आए थे। और उसी दंगल में रामदेव पहलवान अपने शिष्य राम फेर पहलवान के लेके गलन। लेकिन सब पहलवान घुमावल गईलन, सबकर जोड़ तो मिल गल, लेकिन एक ऐसन पहलवान रहलन जेकर जोड़ ना रहल। तो उ पहलवान रहल के एक लाइन गीत बा। क्या बात है, क्या बात है। गीत वह हो अपने जमाने में हमारे गुरुजी श्री छोटेलाल बनारसी गीतिया के बड़े मस्ती में गावा हो। कैसे गावा? यार बहिनी हो बीरनवा देदा, अरे सजनी हो सजनवा देदा, अरे देशवा के खातिर अपने गोदी का ललनवा देदा, बहिनी हो बीरनवा देदा, माता हो लेकिन वो दंगलवा में के पहलवान रहल? आजा यार साधो का ललनवा नाहर, अरे वीर पालवनवा नाहर,
में साधव पहलवान का बेटा बनवारी पहलवान थे। घूमा लगलन केव पहलवान हाथ ना मिलौले तो साधव पहलवान जाकर अखाड़े पर कहलन का ये क्षेत्र में कोई पहलवान नहीं है जो कि मेरे बेटे का जोड़ नहीं है, मेरे बेटे का कुश्ती नहीं हो पाएगी। ई बतिया फूलपुर का दरोगा रहलन, जब सुनलन उन्हों के लग गई। अब बरजी गांव के विक्रमा पहलवान थे जो कि अपने जमाने के माने जाने पहलवान थे। वो एक भैंसा रोज उठाते थे। ये रिकॉर्ड है, हम लोग के गांव से ज्यादा नहीं 10 किलोमीटर दूर की बात है जो है। और एक ही गोजी मारे तो भैंसा साला मर गया। वो पहलवान अइलन के करे लग गए रामदेव गुरु के पास। कलन गुरु जी सुनीला के खेल लड़का बहुत बढ़िया लड़ला और सिखावत हुआ आयल है का, कहाँ आयल तो हो तो भैल का। अरे विक्रमा दरोगा दोनों जान इनके साथावा हो, अरे वो नहीं के राय से मिलाय लिहल हाथावा हो। अरे तो भई लगा मसनमाना हरे, पानी के तूफानमा ना हरे। अरे दोनों पहलवान मारा चाहे बाया तनवा ना हरी, साधव का ललनवा ना हरी वीर। बनवारी पहलवान और राम फिर पहलवान का कुश्ती जब भइल, आधा घंटा के समय देवल गईल, लेकिन आधा घंटा में कुश्ती फरियाईल नहीं। तब दोनों पहलवान कलन की आधा घंटा भाई हमन के और दे समय, 1 घंटा में जो है कि दोनों पहलवान जैसे सावन में भैंसा लड़े वही तरीके से दोनों पहलवान दंगल लड़त हुआ। और भैल का अरे शेर से बाशेर का पड़ लयाज पाला भाई, अरे कोई से न कोई कामा तानी को बुझाला भाई। अरे पूजता गगनवा ना हरी, मान नाही मनवा ना हरी। छूटल बराबरी का दोनों पहलवानवा ना हरी, साधव का ललनवा ना हरी। ए भैया 1 घंटा कुश्ती भइले के बाद भी कुश्ती ना फरियाईल। दोनों पहलवान बराबरी के छोड़ावल गईलन। जब ये खबरिया भैया राम बलि के पता लगल कि हमार भाई जौन हो कि बनारस के साधव पहलवान का बेटा बनवारी पहलवान से बराबरी के कुश्ती लड़ल, तब भाई करत हूँ उनका गीत बा। कि राम फिर चूम रामा बोली बड़े बीरनवा नमवा जाहिर कैले ना, नमवा भैल नामी पहलवनवा नमवा जाहिर कैले ना।
बड़का भाई बड़ा खुश हुअन कि हमार भाई बनारस के नामी पहलवान से जो न बराबरी पे कुश्ती लड़ल हुअन। और देखा प्रभु का माया, रामबली उस समय DLW में रेलवे में काम करते थे और वहीं जो है कि राम फिर पहलवान को ले जा करके और बिरजू गुरु के देख रेख में प्रैक्टिस भी करावे चालू कैलन उनके पहलवानी के। वहीं से फॉर्म भरलन, रेलवे में नौकरी आ गई। 10 अक्टूबर 1982 को राम फिर पहलवान का इंटरव्यू हुआ खालिसपुर कंक्रीट स्लीपर प्लांट खालिसपुर में। उस समय के साहब थे इब्राहिम साहब। जब देखला राम फिर पहलवान के 7 फुट का जवान, कलन पहलवान तोहार तो नौकरी फिक्स हो जाई, लेकिन एक शर्त बा। कलन साहब कौन शर्त हो? कलन यह शर्त हो कि अगर ये स्लीपर उठा लेबा तो तोहा से कुछ पूछब उछब न तो तू पढ़ले हुआ, और न उठेब तो तोहार जौन की नौकरी कैंसिल। वो स्लीपरवा राम फिर पहलवान एक हाथे से 3 बार उठौलन, 3 बार छोड़लन। कलर राम फिर पहलवान जा, तोहार नौकरी पक्की। लेकिन इधर वही बीच में एक और पहलवान आकर के बनारस में ऐलान कैले रहल के गाजीपुर का के पहलवान रहल कि गाजीपुर का रहला झारखंड जो रतनवा नमवा जाहिर नमवा कुश्ती पड़ली उनके संगवा नमवा जाहिर भैलना। गाजीपुर का बहुत बड़ा पहलवान जेकर नाम बताओल गया झारखंडे पहलवान, बनारस में कुश्ती लड़े इलन जब तो कलन अगर कोई पहलवान है बनारस में, अरे कोई है माई का लाल जो मुझसे लड़ सकता है, वो दंगलवा में बिरजू गुरु गए ललन। कलन बेटा जोड़ तो तुहार हुवन, लेकिन एक हफ्ता बाद बेनिया बाग में कुश्ती का दिन रखाइल। झारखंडे पहलवान और राम फिर पहलवान का कुश्ती बेनिया बाग में रखा गई। जब बेनिया बाग में संडे के दिन कुश्ती रखाइल बा, इधर खालिसपुर, बंजरवा, परसरा, गजोखर, भाऊपुर, गोढ़िया, फूलपुर, पिंडरा, इधर की सारी जनता चल दले बा राम फिर का कुश्ती देखा बदी। और उधर जब वो पहलवान अलन झारखंडे, उनकर स्वीकार कैलन। और जब दंगल में भैल का एक लाइन गीत है मास्टर, कौनो जौन है कि एक दुल्हन का जौन है कि नाराजगी बा। अरे दुल्हन इतनी नाराज बा कि सब तो सब, लेकिन जौन कलियों के आइल बा वो ताना मारत है। का कहले बा कि अरे सास मारे ताना मार, अरे नदियो मारे ताना हो मारे ना तनमा हो मारे ना, तो हमारे भौजी के बहिनी अरे तनमा हो मारे ना। राम फिर कैलन का झारखंड का एलानमा सुन के, अरे झारखंड का एलानमा सुन के, अरे राम फिर नौजवानवा पहलवानवा भिड़ लेना, पहलवानवा भिड़ लेना, वही दंगल दरी मयनवा पहलवानवा भिड़ लेना।
झारखंडे पहलवान का ऐलान राम फिर पहलवान स्वीकार कर लेलन। और दंगल का वो दृश्य रहल, वहाँ दोनों पहलवानन का कितना अंतर रहल, सब देख करके यह सोचे कि आज शेर और सियार का जोड़ी हो। देखा अंतरा में अरे सब ही कहा लड़िया का तेरा से सियार हो। अरे राम फिर के जैसे बाजा रंगी भय सवार हो। राम फिर के जैसे बाजा रंगी भय सवार हो। राम फिर के जैसे बाजा रंगी भय सवार हो। सब लोग यह कहलन कि आज शेर और सियार का जोड़ी बा। 1.5 गुना पहलवान थे झारखंडे, और इधर जो है कि राम फिर पहलवान 22 साल का नौजवान खाली। सारी जनता का लेस कि लगत है दा काशी का पानी डूब जाइए, लेकिन तब ले भयल का अरे तबला धोबिया पाठा मरले। अरे तबला धोबिया पाठा मरले। अरे राम फेरा नौजवानवा पहलवानवा भिड़ लेना, पहलवानवा भिड़ लेना, वही दंगल तरी मयनवा। तबले राम फिर पहलवान धोबिया दाव पर उठाए के चौचक पटक दलन। जैसे लाई का बोरा पटका वैसे ही राम फिर पहलवान पटक के चढ़ बैठलन। झारखंडे पहलवान चारों खाना चीत। वहां का जनता हर हर महादेव, भगवान शंकर की, वीर बजरंग बली की नारा लगल। चारों तरफ जौन हो प्रचार होए लगल। सब यह कलेश अगर कोई पूर्वांचल में है तो इस समय एक ही पहलवान है। वो के पहलवान हो? मास्टर टेरी लग गई। अरे पूर्वांचल में ही डंका बज गया। अरे पूर्वांचल में ही डंका बज गया। तो शेर एक राम फेर है पहलवान वीर बंकायर हो, बंकायर हो, बंकायर। शेर एक राम फेर है पहलवान वीर बंका। अब पूर्वांचल में ही डंका बज गया। पूरा पूर्वांचल में राम फेर पहलवान के जय जयकार होए लगल। सब खुशी मनावत हुन। कैसे? सरंगा गीत मास्टर। सब खुशी मनावत हुन। खुशी का माहौल बा। कैसे? हुस्नर नरिया सगरो गुज जाया करिया सगरो, गुज जाया करिया सगरो, घटना घटल एक खास जी। ए बाबू, जहाँ खुशी का माहौल रहला वहीं कभी गम भी आ जाला। आज वो पूर्वांचल के शेर गम में पड़ल हुन। भैल का उनके साथे पिरजू गुरु के साथे प्रैक्टिस शुरू हो बाटे, प्रैक्टिस शुरू हो बाटे, बिहन करला जबरी आज जी। किस्मत गजब कर उठी, हथवा गयल बा टूटी, हथवा गयल बा टूटी, रोम फूटी फूटी गिरे आस। सुधर में देखा लग गई ला एक साल, लग गई ला एक साल, करला दोबारा फिर प्रयास। सुबह का बेला है बाबू,
राम फेर पहलवान अपने गुरु बिरजू के साथ सुबह प्रैक्टिस करे थुवन। थोड़ा सा डिसबैलेंस बिगड़ल, वो पहलवान का हाथ टूट गल। राम फेर पहलवान के जब हाथ टूट गल, एक वो पूर्वांचल का शेर आज लाचार होकर के अखाड़े में गिर करके रो रहा है। जब ये खबर उनके भैया राम बली के लगल, राम बली अलन, भाई भाई से लपट के रोवल लगलन। कहलन भैया हाथ तो टूट गल भैया, कहे टेंशन मतला, लेकिन एक भाई कैसन प्यार होला कि दोनों भाई जब राम फिर पहलवान रोवा जितने वो से ज्यादा राम बली पहलवान रोवे लगलन। ले जा के हॉस्पिटल में भर्ती कैलन, पट्टी उट्टी बनाइल। जब राम फिर पहलवान के लेके घरे गईलन, जब वो बुढ़िया माही देखलस कि बेटवा के हाथे में पट्टी है बाबू, आंख में आंसू ले करके गिरते गिरते हाई कलश, बेटा तुझे मेरी कसम आज से तू पहलवानी छोड़ दा बेटा। बाबू मने करे थुन कि बेटा अब पहलवानी मत करा जौन हो। लेकिन उसी बीच में एक दोस्त, राम फिर पहलवान के दो ही दोस्त थे जिसके परम मित्र बोलते हैं। एक थे सल्लर पहलवान थौरे और दूसरा जो है कि केदार पहलवान बढ़ुना। केदार पहलवान ही जुगेश्वरी में आकर के अपना धंधा बिजनेस चालू किए थे। जब ये खबरिया लगल कि भैया का हाथ टूट गई बा, नंगा पैर जा करके बाबू मुंबा देवी माता से प्रार्थना कैलन, हे माँ अगर भैया ठीक हो जाइयन, भैया फिर से लड़े लगी हन, तो भैया के बोला करके तुहार दर्शन कराई। एक साल बीतत बीतत ए बाबू पहलवान फिर से रियाज चालू कैलन। जब ये मालूम पड़ल केदार पहलवान के कि भैया अब लड़त हुवन, ठीक हुवन, बोला लेलन मुंबई। अब मुंबई बुला करके माई का दर्शन करौलन, मुंबा देवी के। एक अरे बात सोचलन भैया के 10 दिन 15 दिन घुमा फिरा करके भैया के जौन है कि गाड़ी पे बैठा दे, भैया चल गई हन। लेकिन इसी बीच में महाराष्ट्र के अप्पा कदम ऐलान कर दिया, कोई है माँ का लाल यूपी बिहार में पहलवान जो मुझसे लड़ सकता है। ए लनवा के जब सुनलन राम फेर पहलवान कहलन केदार अब तक लड़त है यार को, अगर तुहार सबकर इजाजत हो तो एक दाई यहूँ सारे के देख ले। बड़े बड़े पहलवान अलन, एक दाई नहू के देख ले। दोनों जने का कुश्ती फिक्स हो गई। कहाँ फिक्स भल, एक लाइन गीत बाबू है। कुश्ती रखाइल कैसे, अरे रामा रामा यारे हो मोरे रामा। कुश्ती महाराष्ट्र में पड़ली, ते ही छानमा हो जवनमा, अब ही सोचल मनमाना। कुश्ती रखाइल कहाँ, अरे दादर स्टेडियम बायाला, अरे अब्बा कदम रहा भी कराला। जाके राम फेर तब घेरे, भिड़ गए दो वीरा दिलेरे। रामा रामा यार हो मोरे रामा, माला विजय वालाई पहिना के बमानवा हो जवनवा, अब ही सोचल मनवाना। ए भैया दादर स्टेडियम में, जब कामगार दादर स्टेडियम में
दोनों पहलवान आमने सामने भइलन। तो एक तरफ यूपी बिहार की जनता, दूसरे तरफ महाराष्ट्री लोग अपना आका बाका लेके उन्होंने जो न की भगई सगई बांध के बैठल रहलन। एक तरफ महाराष्ट्रियन और एक तरफ यूपी और बिहार के दोनों पहलवान जब हाथ मिलौलन, यह सब सोचले से भगवान जितना लोग यूपी बिहार के रहलन, हे प्रभु हे भोलेनाथ आज इज्जत बचा लिहा। लेकिन दोनों पहलवान जो न जब भिड़लन, पपट का लाइन बा, अरे शेर से बब्बर शेर गया टकराई बॉम्बे नगरी में। अरे शेर से बब्बर शेर गया टकराई बॉम्बे नगरी में। अरे यूपी वासी नारा रहे लगाई बॉम्बे नगरी में। अरे लोहा से लोहा टकराला, अरे जैसा निकला चिनगारी हो। अरे समझ न पाव जनता के बाप, अरे के करा पर भारी हो। अरे तबले अप्पा भूल किया झुझुलाई बॉम्बे नगरी में। अरे तब तक अप्पा भूल किया झुझुलाई बॉम्बे नगरी में। अरे राम फेर तब काला जंग लगाई बॉम्बे नगरी में। ए भैया पूरी जनता ही निर्णय ना ले पावत हो कि कौन पहलवान के करे पर भारी हो। लेकिन तनी से भूल किया पा कदम, राम फेर पहलवान अपन काला जंग तो लगा ही दिए। जौने काला जंग से अच्छे अच्छे पहलवान का भैंसा सरवा गिर जा हो, जब वो लग गल तो सरवा जौन है कि अप्पा कदम चारों खाना चीत। नारा गुजे लगल भगवान शंकर गए, वीर बजरंग बली का नारा दोबारा लगल बाबू। ये करे बात जब पहलवान जौन है कि घरे का तैयारी कैलन ताला भावा। महाराष्ट्र में सब नारा लगोलन जैसे अरे हर हर महादेव गूंजे लागल सगरो नरवा भैया। यूपी का शेर लिहला पानी हो बचाए। अरे खुश भइल बाबू माई पत्नी और बीरनमा भैया। कुश्ती कला का प्रेमी गैल हो या घाय। अरे अइला बनारस भव्या भइल स्वगतिया बाबू। परसरा का लोग देखी देखी हो जुड़ाए। ए भैया जब पहलवान जब बनारस उतरलन, बनारस में पहलवान का स्वागत होत बा। जब अपने गांव परसरा पहुंचलन
सब परसरा वासी जुट करके राम फेर पहलवान का स्वागत करत बा। पत्नी प्रभावती थाल सजा करके जो है कि दरवाजे पर खड़ी है कि सैया हमार यूपी में तो जो है विजय प्राप्त किए, झंडा फहराए, लेकिन महाराष्ट्र से झंडा फहरा के आ रहे हैं। थाल सजा कर इंतजार करत बा। और के खुश बा? अरे बेटा अगनू लाला जी और अच्छे लाल लनमा भैया। पत्नी प्रभावती जो हाथाल हो सजाए। ए भैया, राम फिर पहलवान के 3 बेटा। पहला बेटा का नाम बताओल गई लंगनू यादव, दूसर का लालजी यादव, तीसर का डॉक्टर अच्छे लाल जो कि हमारी परम मित्र हैं। लड़की स्वभावती देवी खुश भैलिन की बाबू जौन हो महाराष्ट्र से कुश्ती मार के आल हुअन। इतने नहीं, ई बतिया जब पता लगल सल्लर पहलवान के थौरे से आकर बधाई देलन। केदार पहलवान तो साथ साथ रहलन। 2 ठो उनकर शिष्य रहलन, एक दयाराम यादव और दूसर का प्रमोद सिंह गांव करखियाव से। जब उन्हें पता लगल कि गुरु हमार जो है कि महाराष्ट्र से कुश्ती मार के इलन, तब पूरा आकर के मिले और खुशी का जश्न मनाए। लेकिन राम फिर पहलवान कुछ दिन जाते जाते बाबू पहलवानी छोड़ दिए, लेकिन अपना जो है गदा और जोड़ी में भी एक मिसाल कायम कैलन। आखिरी में भाव कैसे? अरे कैला राम फेर जग में कमाल मितवा। अरे जय कर आज ले दियाला हो मिसाल मितवा। कुश्ती के छोड़ गदा जोड़िया जमाए। अरे वो के बेटा जी अरे बादशाह कहाए। अरे फेर गदा एक मिसाल मितवा। अरे जय कर आज ले दियाला हो मिसाल मितवा। राम फेर पहलवान पूरे पूर्वांचल में उनके जैसा जोड़ी गदा फेरने वाला कोई पहलवान पैदा नहीं हुआ धरती पर। जो गदा मिला उसको फेरे, जो जोड़ी मिला उसको घुमाए। उसमें भी नाम अपना इतिहास में अंकित किए राम फेर पहलवान। और भैलगा क्या भैला रिटायर रेला पेश ताबा शेर हो। अरे या बना दोबारा कोई होई राम फेर हो। अरे खत्म हो तबा प्रथा करा ख्याल मितवा। अरे जय कर आज ले दियाला हो मिसाल मितवा। अभी मई में मैं और हमारे गुरु छोटेलाल बनारसी जी और सियाराम कवि, सुरेंद्र यादव कवि,
बिरहा चेयरमैन बाबूनाथ यादव, हमारे छोट भाई आदरणीय श्री कैलाश नाथ पाल, हम लोग जो मिलने के लिए गए थे रामफेर पहलवान से, तो रामफेर पहलवान के दिल में एक ही कचट रह गई थी। बोले राजकुमार, आज सरकार कुश्ती का तो प्रथा गद्दा के माध्यम से चला रही है, लेकिन जोड़ी और गदा की प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। उनके आज भी वो दिल में दुख हो कि जोड़ी गदा कभी प्रथा चले के चाहिए, लेकिन ना भर। लेकिन गुरु घराने ने परिचय बा कि गुरु बिहारी गुरु रमन, अरे फिर खिला फूल गुलशन में, अरे श्याम नारायण सीताराम, अरे भारत जी विश्वनाथ के मन में हो। अरे पूर्वांचल में ही डंका बज गया, अरे पूर्वांचल में ही डंका बज गया, तैयार के सिया राम जीत के अहिला लंका, अरे पूर्वांचल में ही डंका बज गया।